दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया के साथ वाला घर कालू कव्वे और गौरी कव्वी का था। गौरी कव्वी और कालू कव्वे से थोड़ी दूर तोते और कबूतर का घर था। उसी जंगल में गुफा के अंदर एक काली बिल्ली अपनी माँ के साथ रहती थी। काली बिल्ली अपने घर आती है। बेटी मानो, कुछ लाई हो मेरे लिए? हाँ माँ, एक केला मिला था, वो ले आई हूँ। म्याऊं। फेंक दो उठाकर बाहर ये केला। मैं नहीं खाऊंगी केला, तुम हर रोज झूठा वादा करती हो। माँ, माँ मैं तुम्हारे लिए पक्षी लाऊंगी, लेकिन हर रोज केला लेकर आ जाती हो। म्याऊं। माँ क्या करूं, पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। कोई भी पक्षी अब मेरी बातों में आता ही नहीं है। म्याऊं। मानो बेटी, मेरे पास एक उपाय है। फिर माँ बिल्ली अपनी बेटी के कान में कोई बात बताती है और बेटी बिल्ली बहुत खुश हो जाती है। कैसा लगा मेरा उपाय? म्याऊं। माँ, ये तो कमाल का आइडिया है। अब कल तो कोई ना कोई पक्षी मेरे जाल में फंस ही जाएगा। म्याऊं। फिर दूसरे दिन काली बिल्ली अपनी आंखों पर काली ऐनक लगाती है और अंधी होने का नाटक करती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। दूर से ही काली बिल्ली रानू चिड़िया को पेड़ पर बैठा हुआ देख लेती है और चिड़िया के पास जाकर पेड़ से टकराकर गिर जाती है। बेचारी, बेचारी अंधी है ये काली बिल्ली तो। चिड़िया जल्दी से उड़कर काली बिल्ली के पास आ जाती है। बिल्ली बिल्ली, क्या हुआ? क्या आपके चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, क्या क्या तुम तोता हो? नहीं नहीं काली बिल्ली, मैं चिड़िया हूँ। मैं देख नहीं सकती ना, इसलिए पूछा था। काली बिल्ली, अगर आप देख नहीं सकती हो तो क्यों आई थी जंगल में? आपने घर में ही रहना था। मियाओ। चिड़िया, मेरे घर में ढेर सारे गहने हैं सोने और चांदी के। अब तो मैं अंधी हो गई हूँ। मुझे डर है कि कोई चोर मेरा सोना चांदी ना चुरा कर ले जाए। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? म्याऊं। मैं किसी पक्षी को लेने आई हूँ जो मेरे सोने चांदी की रखवाली कर ले। बदले में अपना आधा सोना चांदी मैं उस पक्षी को दूंगी। चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी? म्याऊं। रानी चिड़िया थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर काली बिल्ली से कहती है, नहीं नहीं काली बिल्ली, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं और बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ठीक है, मैं किसी और पक्षी को ले जाती हूँ। काम तो बहुत आसान है। चिड़िया, देख सोच लो। म्याऊं। मैंने देख भी लिया और सोच भी लिया, मैं नहीं जा सकती। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ती है। पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ था। तोता तो काली बिल्ली से बहुत डरता था। काली बिल्ली को देखकर तोता अपनी सांस रोक लेता है। अरे, ये तो अंधी बिल्ली है। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। तोता उड़ता है और काली बिल्ली के सामने जाकर बैठ जाता है। बिल्ली बिल्ली, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अंधी बिल्ली हो? म्याऊं। हाँ हाँ, मैं अंधी बिल्ली हूँ, लेकिन तुम कौन हो? क्या क्या तुम कबूतर हो? हाँ हाँ, मैं कबूतर ही हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज तो तोते की तरह है। म्याऊं। वो ऐसा है ना, तोता मेरे घर के पास ही रहता है, इसलिए मैं तोते की तरह बोलता हूँ। कबूतर कबूतर, मैं किसी पक्षी को लेने आई हूँ जंगल में। मेरे घर में ढेर सारा सोना चांदी है और मैं अंधी हो गई हूँ। लेकिन काली बिल्ली, तुम यहाँ किसी पक्षी को क्यों लेने आई हो? इसलिए कि मुझे डर है कि कोई चोर मेरा सोना चांदी चुरा कर ना ले जाए। जो मेरे साथ जाएगा, मैं उसे अपना आधा सोना चांदी दे दूंगी और उसे अपने साथ अपने घर में रखूंगी। म्याऊं। तो फिर आप आगे जाइए, आगे एक कौवी और कौवा रहते हैं, वही आपके साथ जा सकते हैं। मैं कबूतर नहीं हूँ, मैं तो तोता हूँ और मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। म्याऊं। बहुत शरारती हो तुम तोते। मुझ जैसी अंधी काली बिल्ली से मजाक करते हो। क्या कोई अंधों से भी डरता है? म्याऊं। मुझे पता है कि तुम अंधी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता।
काली बिल्ली वहां से चलती है। काली बिल्ली कौवों के पास चली जाती है। काली बिल्ली गोरी कौवी और कालू कौवे के पास जाकर वही बात करती है। म्याऊं, अगर कोई पक्षी मेरे साथ आए तो मैं उसे अपना आधा माल दे दूंगी। कालू जी, आधा माल हम अंधी काली बिल्ली से ले लेंगे और आधा चुरा लेंगे, क्योंकि काली बिल्ली कौन सा देख सकती है। बात तो ठीक है गौरी, तुम ऐसा करो, काली बिल्ली गोरी कौवी को अपनी गुफा के पास ले जाती है। काली बिल्ली, कहाँ है आपका घर? क्या यहाँ कोई गुफा है? हाँ, वो सामने ही है गुफा, मैं उसी गुफा में रहती हूँ। मियाऊं। ऐसे काली बिल्ली धोखे से गोरी कौवी को गुफा के अंदर ले जाती है। जब गोरी कौवी गुफा के अंदर चली जाती है तो काली बिल्ली अपनी काली ऐनक उतारकर फेंक देती है और गुफा का दरवाजा बंद कर देती है। माँ, मियाऊं, मियाऊं, कहाँ हो? काली बिल्ली, आपने ऐनक क्यों उतार दी? और यहाँ तो कोई सोना चांदी नहीं है। मैं बताती हूँ काली कौवी, सोना कहाँ है। मियाऊं। माँ बिल्ली छलांग लगाती है और गोरी कौवी को दबोच लेती है। धोखा, ये मेरे साथ धोखा है। मियाऊं, मियाऊं, तुम लालची हो, इसलिए तो मेरे धोखे में आ गई तुम। मियाऊं। काली बिल्ली गोरी कौवी को मार देती है और दोनों माँ बेटी मजे मजे से गोरी कौवी को खा लेती हैं। फिर दूसरे दिन माँ बिल्ली काली बिल्ली से कहती है, बेटी, अब उस कौवी का पति बहुत आसानी से हमारे जाल में फंस जाएगा। जल्दी जाओ और उस कौवे को भी ले आओ। मियाऊं, मियाऊं, मियाऊं। माँ, तुम चिंता ना करो, आज मैं उस कौवे को लेकर ही वापस आऊंगी। मियाऊं। काली बिल्ली फिर से अंधी होने का नाटक करती है और अपने घर से निकलती है। कौवे भैया, गोरी ने बहुत बुरा किया जो काली बिल्ली की बातों में आ गई। चिड़िया, वो काली बिल्ली अंधी है और हमें अंधी बिल्ली से डरने की क्या जरूरत है? वो बिल्ली जरूर नाटक कर रही है, हमें काली बिल्ली पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काली बिल्ली भी वहाँ आ जाती है। मियाऊं, ये तो चिड़िया की आवाज है। चिड़िया, चिड़िया, कौवे तुम्हारी तरह डरने वाले नहीं हैं। कौवे, कौवे भैया, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुला रही है। मियाऊं। मुझे बुला रही है? लेकिन क्यों? तुम्हारी पत्नी ने आधा सोना और चांदी एक थैले में डाल लिया है, लेकिन वो अकेली उस थैले को उठा नहीं सकती, इसलिए वो तुम्हें बुला रही है। मियाऊं। चलो चलो काली बिल्ली, जल्दी चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ जाता हूँ। तोता कौवे को रोकता है, कबूतर भी मना करता है। रानो चिड़िया उसे काली बिल्ली के साथ जाने से रोकती है, लेकिन कौवा अपनी जिद पर था। तुम सब जलते हो हमसे, जाओ जाओ, मैं तो जाऊंगा। कौवा काली बिल्ली के साथ चला जाता है। काली बिल्ली बहुत आराम से कालू कौवे को भी अपनी गुफा में ले जाती है। बिल्ली बिल्ली, कहाँ है मेरी पत्नी? मेरे पेट में। मियाऊं। पीछे से काली बिल्ली की माँ काली बिल्ली भी आ जाती है और कौवे को पकड़ लेती है। बेटा कौवे, माफ करना, तुम हमारी वजह से नहीं बल्कि अपने ही लालच के कारण हमारा शिकार बने हो। मियाऊं। नहीं, मुझे छोड़ दो काली बिल्ली। काली बिल्ली दूसरे ही लम्हे कौवे को मार देती है और माँ बेटी मिलकर पार्टी करती हैं। ऐसे कौवा और कौवी अपने लालच के कारण अपनी जान से जाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। माँ, ले ये पैसे रख ले। इतने सारे पैसे बेटा, ये आप कहाँ से लाए हैं? मम्मा, वो मैंने लॉटरी का टिकट लिया था 5 रुपए में और मेरा इनाम लग गया। अपने बेटे की इस बात पर मम्मा चिड़िया को विश्वास तो नहीं आता, मगर फिर भी वो चुप रहती है और वो पैसे लेकर रख लेती है। बेटा, कभी भी किसी लालच में आकर कोई गलत पंख ना उठा लेना। बेटा, जो पंख उठ जाए वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमेशा बुराई से दूर रहना। मैंने सारी जिंदगी आपको हराम से दूर रखा, मेहनत से कमा कर खिलाया है, इसलिए आप भी कभी कोई गलत काम ना करना।
मम्मा बस भी करे, मुझे सब पता है। मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा, मुझे सब पता है। दूसरे रोज कुकू जग्गू के पास बैठा हुआ था। यार जग्गू, जब मैंने मम्मा को बताया कि मेरी लॉटरी का इनाम लगा है तो मम्मा ने मेरा विश्वास कर लिया। अच्छा, मगर मैं तो मम्मा को सच सच बता देता हूँ। जब मैंने मम्मा को बताया कि हमने कबूतर चाचा के घर से पैसे चुराए हैं तो मम्मा बहुत खुश हुई थी। यार, तुम्हारी मम्मा चोरी करने से कुछ नहीं कहती। मेरी मम्मा को चोरी करना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। आज मिट्ठू अंकल के घर जाएंगे। मेरी मम्मा ने मुझे बताया है कि मिट्ठू अंकल की पत्नी के गहने घर में पड़े हैं और मिट्ठू अंकल की पत्नी अपने मैके गई हुई है। फिर तो हमें मिट्ठू अंकल पर नजर रखनी होगी। फिर वो मिट्ठू अंकल के घर की तरफ चले जाते हैं। गर्मियों की दोपहर थी, इसलिए जंगल में ज्यादा पक्षी नजर नहीं आ रहे थे। सब गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में थे। कुकू और जग्गू छुपकर बैठे हुए थे जब मिट्ठू नदी से पानी पीने के लिए अपने घर से निकलता है। जल्दी चलो कुकू, मिट्ठू के आने से पहले पहले हमें अपना काम करना होगा। वो दोनों उड़ते हैं और जल्दी से मिट्ठू के घर में जाकर संदूक से गहने चुरा लेते हैं। अब हम सीधे मेरे घर जाते हैं और वहाँ जाकर इन्हें बांट लेते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। वो जग्गू के घर में जाते हैं। वाह रे कुकू, तुम्हारी मम्मा तो बहुत डरती थी, मगर तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम तो हमसे भी बड़े चोर बनोगे। आंटी, मेरी मम्मा को नहीं बताना कि मैं चोरियाँ करता हूँ। मम्मा मम्मा, पापा ये गहने देखकर खुश हो जाएंगे। आंटी, मेरे हिस्से के गहने भी आप रख लें और मुझे बदले में पैसे दे दें। गहने देखकर मम्मा 100 सवाल पूछेंगी। हाँ कुकू, ये बात ठीक है। तुम्हारी माँ का क्या पता, जाकर मिट्ठू को ही बता दे गहने देखकर। तुम कल आकर मुझसे पैसे ले जाना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। कुकू बेटा, दोपहर को इतनी गर्मी में सब अपने अपने घरों में थे, मगर आप कहाँ थे? मम्मा, बुलबुल आंटी का बेटा पेड़ से गिर गया था, मैं उसकी मदद कर रहा था। शाबाश मेरा बेटा, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना, इसी में भलाई है। कुकू बहुत खुश था कि आज फिर उसकी मम्मा ने उसके झूठ का विश्वास कर लिया है। कुकू रात को देर तक जागता है। वो सोच रहा था कि गोरी आंटी से पैसे लेकर वो कहाँ कहाँ घूमने जाएगा। और फिर दूसरे दिन कुकू अपने घर से निकलता है। जग्गू बेटा, चोरियाँ बहुत मेहनत से होती हैं, इतना आसान काम नहीं चोरियाँ करना। मैं तो कहता हूँ उस कुकू के बच्चे को भगा दो जब वो गहनों के पैसे लेने आए तो। कालू, सच पूछो तो यही मैं सोच रही थी। मेरा तो दिल नहीं कर रहा उसे पैसे देने को। तो फिर मम्मा, हमें उसे ठिकाने लगाना होगा। ऐसा ना हो कि वो गुस्से में सबको बता दे। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे वीराने में ले जाता हूँ। वो बातें कर रहे थे कि कुकू भी वहाँ आ जाता है। आंटी, मेरा हिस्सा मुझे दे दें। और जग्गू आज किसे लूटने की तैयारी है? मैं बताती हूँ कुकू। जग्गू जाओ, ये लो अपने पिता का क्रेडिट कार्ड और कुकू को मशीन से पैसे ले दो। फिर जग्गू अपने पिता का क्रेडिट कार्ड लेता है और कुकू को साथ लेकर वीराने की तरफ उड़ता है। कालू, जल्दी जाओ पीछे और लगाओ ठिकाने उस कमजोर चिड़िया के बच्चे को। बड़ा आया हिस्सा लेने वाला। कालू भी रस्सी लेकर घर से निकलता है। यार जग्गू, इस वीराने में कौन सी मशीन है जहाँ से तुम पैसे लोगे? मैं बताता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू पीछे से आता है। फिर जग्गू और कालू मिलकर कुकू को एक पेड़ से बांध देते हैं। अब तुम यहाँ मरोगे। अंकल कालू, ऐसा ना करें। जग्गू जग्गू, तुम मेरे दोस्त हो, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जो मेरी मम्मा कहती हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ। मम्मा तुम्हें चोरी से हिस्सा नहीं देना चाहती। कुकू को बंधा हुआ छोड़कर कालू और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। जो मम्मा कहती हैं, मैं वैसा ही करता हूँ। जग्गू की ये बात कुकू के कानों में गूंज रही थी। जग्गू अपनी मम्मा की बुरी बातें भी मानता है, जबकि मैंने अपनी मम्मा की अच्छी बातें भी नहीं मानी। कितना बुरा हूँ मैं दोषी हूँ। कुकू रस्सियों से बंधा हुआ रो रहा था।
मिट्ठू अपनी पत्नी के गहने घर में ना देखकर रोए जा रहा था। बहुत बुरा किया किसी चोर ने, मेरी पत्नी के गहने चुरा लिए। मैं रक्षा न कर सका अपनी पत्नी के गहनों की। रोता हुआ मिट्ठू अपनी पत्नी को बताने दूसरे जंगल जा रहा था, जब उसे कुकू एक सूखे हुए पेड़ से बंधा हुआ नजर आता है। जाकर कुकू को आजाद करता है। बेटा, आपको यहाँ किसने बांधा? मुझे माफ कर दें अंकल मिट्ठू, मुझे माफ कर दें। फिर कुकू मिट्ठू को सारी बात बताता है। और फिर बाद में उन्होंने मुझे इसलिए यहाँ बांध दिया कि मुझे आपके चुराए हुए गहनों से हिस्सा ना देना पड़े। चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें सीख मिल चुकी है। अंकल मिट्ठू, आप पुलिस को फोन करें और मेरे साथ कौवों के घर चलें। सीधे से बता दो गहने कहाँ हैं, वरना मार मार कर सबका बैंड बजा दूंगा। कालू, कुकू कैसे बच गया? पुलिस अंकल, वो सामने संदूक में रखे थे इन्होंने मिट्ठू अंकल के गहने। फिर पुलिस संदूक से गहने निकाल लेती है और कौवों के सारे परिवार को पकड़ कर ले जाती है। मिट्ठू अंकल, मुझे घर छोड़ आए, मैं माँ का सामना करने से डर रहा हूँ। फिर साथ जाकर मिट्ठू कुकू की मम्मा को सारी बात बता देता है। चिड़िया बहन, कुकू को माफ कर दें, अब ये सीधे रास्ते पर आ गया है। कुकू मेरे बेटे, फिर कभी अपनी मम्मा का विश्वास न तोड़ना। रोते हुए कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।